मेरा नाम मदन शर्मा है, नहीं जान रहे हैं तो अब मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और मैं रूम ट्रेड में ही हूँ। तो जैसे सर बता रहे हैं कि आज हमारा ट्रेनिंग का ये लास्ट दिन है। कौन सा बैच है ये? दूसरा बैच। तो मेरा बस आपसे यही जानना था कि ट्रेनिंग कैसी रही है, अभी रह रही है, मतलब फाइनली नहीं हुआ है, कैसी लगी आपको? कुछ अलग हट करके लगी है जो पहले हमने 5 दिन ट्रेनिंग लिया है और अभी जो ट्रेनिंग हमने ले रहे हैं इसमें कोई फ़र्क है क्या? थोड़ा बहुत लग रहा है कि आपको फ़र्क है या वैसे सेम रहती है पहले जैसे? ये सुधार है सुधार है। हाँ, तो ये सीमा जी बता रहे हैं कि जो HPC के बारे में, जो समग्र प्रगति पत्र, उसके बारे में यहाँ नया बताया गया कि पहले चरण में हमको क्या करना है, दूसरे चरण में कैसे करना है, तीसरे चरण में कैसे करना और चौथे चरण में ये कहना है। तो उसके बारे में एक हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के बारे में बताया गया। और इससे तो इंग्लिश के लिए जो बिगनिंग है, मिडिल है और एंड वाला जो आप लोगों ने देखा होगा कि वो हिंदी, और अगर आप हिंदी को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो सेम वही चीज़ उसके अंदर आ रही है। वो अंग्रेजी में हमको करना पड़ रहा है लेकिन काम वैसा ही है जो हिंदी में हम लोग बच्चों के साथ में काम करते हैं। इसके अलावा कुछ और नया लगा आपको या वही सेम था? इधर से आ गए ना, इधर से समाधान भी हो रहा है, जो चीजें आई हमारे को पढ़ाने में उसका समाधान भी हो रहा है। समाधान भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि अभी जैसे हम लोगों ने आपके साथ जो हमारे DRG सर हैं, इन्होंने भोपाल में ट्रेनिंग 3 दिन लेकर के आए और यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी क्लासरूम में जो आप काम कर रहे हैं, बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, तो आप शिक्षक संदेशिका को और अभ्यास पुस्तिका को कैसे अलाइनमेंट कर रहे हैं, आप अपनी भाषा भारती को कैसे जोड़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये जैसे मैं अलीगढ़ की मैं बात करूँ तो यहाँ सीमा जी कई बार बहुत सारे बच्चों के साथ काम होते हुए, एक आर्ट कंपोनेंट के ऊपर काम होते हुए का बहुत सारे वीडियो शेयर करते रहते हैं मेरे पास में। और जो ग्रेड 1 के बच्चे, इस तरह से 2 के बच्चे बहुत अच्छी तरह से, और स्कूलों में भी होगा नो डाउट, लेकिन काफ़ी अच्छों में बच्चों में प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हम लोग मौखिक भाषा के ऊपर काम करते हैं बच्चों के साथ में, क्योंकि टाइम दे रखा है उसमें 5 से 7 मिनट काम करते हैं। फिर उसके बाद हम ध्वनि के ऊपर काम करते हैं। ध्वनि में भी 3 गतिविधियां हैं, मतलब सबकी पहली आवाज़ की पहचान करवाना और आवाज़ों को जोड़ना और आवाज़ों को तोड़ना, यहाँ पे 3 गतिविधि है। फिर हम वर्ण ज्ञान के ऊपर आते हैं। वर्ण ज्ञान में हमारी 5 तरह की गतिविधियां होती है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वर्ण, जो भी वर्ण या मात्रा हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर हम बातचीत करते हैं। फिर उसको जो डॉटेड होता है उसको हम पहले लिखने का तरीका बताते हैं, कैसे लिखा जाता है, फिर डॉटेड होता है, उंगली फिराते हैं, और फिर 2 बुक्स जो आपकी अभ्यास पुस्तिका में है उसमें बच्चों को लिखाने का काम करते हैं। फिर उसके बाद ग्रिड के ऊपर काम करते हैं। शब्दांश मतलब वर्ण और मात्राओं को मिलाकर के अगर बच्चे को पढ़ाने के उच्चारण करवाते हैं तो शब्दांश आता है, तो शब्दांश ग्रिड के ऊपर काम होता है। फिर हम मिलाकर पढ़ने का काम कर रहे हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद शब्द पठन आ जाता है और फिर ग्रिड में से ही हम लोग क्या करते हैं, शब्द भी बनाने का काम करते हैं कि अभी ग्रिड देखेगा, जाके देखेगा बेटा इसमें आप अलग अलग शब्द बना सकते हैं, जैसे चाचा, काकी, चाचा, जो भी है अलग अलग शब्द बन जाते हैं उसमें। तो ये 5 तरह की गतिविधि आपके वर्ण ज्ञान में हो गया। फिर हम लोग किस में आ रहे हैं, शब्द भंडार में आ रहे हैं। शब्द भंडार में पहले अर्थ बताते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं, फिर बाद में धारा, उसी के साथ में एक चित्र, जो चित्र के ऊपर बातचीत, जो भी डिकोडेबल होता है तो उसके ऊपर काम होता है। जो चित्र, पहले चित्र के ऊपर बातचीत करते हैं, अनुमान लगाते हैं। अगर पहला दिन होता है तो हम अवलोकन के ऊपर बातचीत करते हैं, दूसरा दिन होता है तो अनुभव के ऊपर बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद डिकोडेबल टीचर पढ़ता है, पढ़ करके बताता है, हाव के साथ पढ़ करके बताता है। फिर उसके बाद बच्चे और टीचर साथ साथ पढ़ते हैं, उसको जो भी कहानी होती है तो उसको साथ साथ पढ़ते हैं। फिर हम 2-2 के बच्चों के जोड़े में कहानी पढ़ाते हैं कि भाई ठीक है आप 2-2 के जोड़े बना लीजिएगा, आप लोग पढ़िएगा, और फिर 1-2 बच्चों को आप लोग कह देते हैं कि चलो आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, आप पढ़िएगा, यहाँ तक आपकी कहानी पूरी हो जाती है। फिर उसके बाद आप समझ के जो मौखिक वाले जो सवाल है उसके ऊपर बातचीत करते हैं। और फिर लिखित का जो आता है, जो एक अभी तक तो जो हमारा जैसे गोला चल रहा है कि 2 ऑप्शन है उसमें कि राइट, उसके ऊपर गोला लगा लीजिएगा।
तो ये और दिया, और फिर एक लिखित का भी आ रहा है वहाँ पे कि जो आप बच्चों को पूछते हैं, बच्चे लिख लेते हैं, ठीक है, नहीं तो बोर्ड पे आप लोग उनको लिख दीजिएगा। फिर 8वां जो कंपोनेंट है, जो स्वतंत्र पठन का समय है, जो कार्ड वार्ड दे करके बच्चों को देते हैं, तो 8 कंपोनेंट है जो हमारी क्लासरूम में एक साथ हर दिन बच्चों के साथ में होता है। आपको कितना मौका मिला होगा यहाँ पे, एक एक आपका जो बोल आई होगी, आपको बोला होगा कि मौखिक भाषा क्या है, ध्वनि जागरूकता क्या है, वर्ण ज्ञान क्या है, धारा सब भंडार क्या है, धारा प्रवाह पठन क्या है, समझ क्या है, लेखन क्या है, स्वतंत्र पठन का समय क्या है, मतलब सब चीज़ें आपके सामने क्लियर हुई है। ये जो है रिफ्रेशर है, कोई नया हम लोग नहीं दे रहे हैं। फिर भी अगर अपने कंपोनेंट के बारे में अगर नहीं बता पाते हैं, तो फिर हमारे ऊपर एक सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है कि जो यहाँ पे ये बैठे हैं हमारे साथी और हम बैठे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इसका मतलब हम लोग सही ढंग से हम ट्रेनिंग आपको दे नहीं पा रहे हैं, हमारा मूल्यांकन आकलन हो जाता है उसमें। सीधा सा दिख रहा है कि हम जिस तरह से कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं कि आपको ज़्यादा जो बड़ी जो शिक्षक 431 पेज की है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल उसमें से 2 पेज आप पढ़ लीजिएगा कि आज मेरे को 8वां सप्ताह का 5वें दिन में काम कराना है, उनमें करना क्या है मेरे को, इतना सा आप पढ़ लीजिएगा बस, ज़्यादा अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे दिन आप पढ़ रहे हैं वो उसको देख लीजिएगा आप लोग, तो ज़्यादा आपको हर पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आप काम करवा रहे हैं उतना सा आप काम देख लीजिएगा। अब इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो है शिक्षक संदेशिका है, जो अगले साल नई आने वाली है, यही आपके पास रहेगी। अभ्यास पुस्तिका कक्षा 1 की अलग आएगी, कक्षा 2 की अलग आ रही है। हमारी कहानियाँ जो इस साल नहीं आई थी वो भी आ जाएगी यहाँ पे। तो 31 मार्च तक ये सारी सामग्री आ जानी है, मतलब जिस तरह से अभी टेंडर सब हो गए, कंप्लीट हो गया है, सामग्री मिल जाएगी। आप शिक्षक संदेशिका में कुछ कक्षा 2 की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, 1 से लेकर के 7 सप्ताह तक उसका रिवीजन रखा है, बच्चों के साथ में रिवीजन होगा, 8वें सप्ताह से उसके ऊपर काम होगा। जो आपकी शिक्षक संदेशिका रहेगी हिंदी वाली, उसके साथ में 40 पेज की एक छोटी सी और ऐड किया गया है शिक्षक संदेशिका, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि उसमें कौन से सप्ताह के ऊपर आपको कैसे काम करना है। तो अब आपकी बार ये मोटी वाली तो आनी नहीं है, एक छोटी सी आएगी जिसमें रैपर करेंगे आप लोग कक्षा 2 में, तो उसके लिए वो बनाई गई है, तो आ जाएगी वो मार्च के एंड तक आपके पास सब जगह मिल जानी है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि जैसे वास्तविक आप काम कीजिएगा, कोशिश ये करो कि हम 32 सप्ताह तक हम लोग हमारा पूरा काम कर लें। फिर भी अगर नहीं होता है तो आप उसको ऐसा कीजिएगा कि 24 सप्ताह हो जाता है, 28 सप्ताह हो जाता है, तो आप तीसरा अवधि का 24 सप्ताह का है तो तीसरा अवधि का आंकलन कर दीजिएगा। अगर बाद में आपका 25 सप्ताह 26 होता है, अगर आपका ईयर एंड हो जाता है, जब स्कूल खुलेगा तो उस बच्चे के साथ में 26 सप्ताह से काम हो। पहली क्लास का बच्चा अगर दूसरी में चला जाता है तो दूसरी में आप दूसरी का पाठ्यक्रम चालू नहीं करेंगे, उससे पहले आप वो काम पूरा करना पड़ेगा। ऐसा निर्देश वहाँ पे लोकेश खरे सर ने, जो राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल में, उन्होंने बताया है कि पहला उस बच्चे के साथ में काम होना है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि हमारा अप्रैल तक ये सारा काम 32 वीक हो जाए, चाहे गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अंग्रेजी का। मुश्किल लग रहा है कि बहुत डिले में हमारी अभी सामग्री पहुंची है, तो शायद इतना नहीं हम पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। तो कैसे आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई प्रोग्रेस कार्ड कैसे भरना है, इसके लिए अभी स्पष्ट ना जो इस तरह के आपके सर बताए होंगे, लेकिन कोई अभी वो नहीं है कि इसका भी भरने का तरीका कि आपका तीसरा ही भरना है कि पहला भरना है, दूसरा भरना है, तीसरा भरना है, चौथा भरना है। तो अभी तक स्पष्ट रूप से आदेश है वो इस तरह के आपके पास आ जाएंगे। अभी ये बन रहा है फाइनली, अभी एक खाका तैयार हुआ है, तो ये फाइनली बन रहा है। इसके ऊपर भी आपके पास पूरा मैसेज मिल जाएगा कि कौन से आवधिक आकलन को आपको ये भरना है। हो सकता है चारों भरना पड़े, हो सकता है कि पहला दूसरा स्किप कर दें और तीसरा और चौथा ही भरा जाए। लेकिन जो चौथा वहाँ पे आप देख रहे होंगे, जो टीचर का विकासात्मक लक्ष्य की बात किया, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो वो तो आपको भरना ही पड़ेगा। और जो समुदाय बच्चों की जो पालक की इंफॉर्मेशन है वो तो आपको भरनी ही पड़ेगी। चौथा चरण जो है HPC वाला, उसी में ही वो उसमें भरना पड़ेगा।
फिर पेरेंट्स को देना पड़ेगा, पेरेंट्स से राइट भी कराना पड़ेगा, जो आपने बात हो गया क्या उसके ऊपर बातचीत? हो गया ना? हाँ, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। एक नया एक और जोड़ा है स्कूल सेफ्टी को लेकर के, शाला सुरक्षा को लेकर के जोड़ा है, तो उसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छी तरह से कि हमारी शाला में क्या क्या सुरक्षा होनी चाहिए। जो सब आप जानते हैं कि हमारी शाला में क्या क्या सुरक्षा के पाबंद होने चाहिए, किस तरह का, जो आपके साथ बातचीत नहीं हुई हो जाएगी उसमें। बस मोटा मोटा मेरा आपसे यही आग्रह है कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम को जो 26-27 तक जो लक्ष्य तय किया गया है उसके हिसाब से अपना काम कीजिएगा। निश्चित रूप से हम धीरे धीरे बढ़वाने में इतनी दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप सब प्रोग्राम से वाकिफ है, कोई नया प्रोग्राम है नहीं। आप अच्छी काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके, तो इससे ज़्यादा क्या होगा। अभी सीखने का जो बच्चों का जो लर्निंग है, इसमें देखो आपने सक्सेस में लिखा होगा, चैलेंजेस में लिखा होगा, बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं, सब चीज़ें। जो चुनौती आई है उसके ऊपर अपन को काम करने की ज़रूरत है, ये ध्यान दें। जो सक्सेस तो है ही हमारा, लेकिन सक्सेस को और ज़्यादा हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, आपने निकाला है यहाँ पे कि हमारी उपलब्धि क्या रही है, हमारा चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस के लिए सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं, वो आप अपने स्तर पे इस चीज़ को देख सकते हैं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो, और बच्चों की लर्निंग कैसे आप सुनिश्चित कर सकते हैं, बच्चे कैसे हमारे पढ़ सकते हैं।